नमस्ते सर। नमस्ते, बैठो। क्या प्रॉब्लम है? मेरा नाम संतोष है सर। मेरे भाई का कोई अता पता नहीं है। कितने दिन से? 2 दिन हो गए सर। आखिरी बार कब देखा था उसे? 6 महीने से वो जेल में कैद था सर। 2 दिन पहले ही रिहा हुआ है सर, लेकिन घर नहीं आया। पता नहीं कहाँ चला गया है। सब दोस्तों को, रिश्तेदारों को पूछ लिया, लेकिन सबका यही कहना है कि वो उनके पास नहीं आया है। उसे ढूंढने में प्लीज मेरी मदद कीजिए सर। वो जेल की सजा के लिए गया था। चोरी के केस में सर। क्या तुम्हें किसी पर शक है? शिवा पर सर। दोनों इसी केस में जेल गए थे सर। शिवा ने ही उसे बिगाड़ा है सर। वो शिवा का तुम्हारे पास कोई फोटो या एड्रेस है? हाँ। ये लीजिए सर, फोटो के बाएं तरफ में जो है वो शिवा है। कि जान ले ली तूने। मेरे जीते जी मैं तुझे वर्दी कभी नहीं पहनने दूंगी। किसी पर केस हो तो पुलिस इसे सॉल्व करती है, लेकिन जब पुलिस पर ही केस हो जाए तो समझ लीजिए कि जनता का पुलिस पर से भरोसा ही उठ जाता। इसे तो बंद कर दिया, पर लोगों के मुंह कैसे बंद करोगे तुम? हर एक माँ के लिए उसका बेटा ही हीरो होता है, और उसने अपना हीरो खो दिया है। वो माँ है, उन्होंने बेटा खोया। मैं उनका दर्द समझ सकता हूँ। उनकी जगह मैं होता तो मैं भी ऐसे ही रिएक्ट करता। एक माँ की तरह तुमने उनका दर्द तो समझ लिया, लेकिन मेरा बेटा जिंदा होकर भी सब कुछ हार कर जी रहा है। मेरे दर्द को कौन समझेगा? मैं भी तो एक माँ हूँ। अगर कोई मुश्किल हमारे सामने आती है तो उसका हल भी हमारे पास ही होता है बेटा। हेलो विक्रम, ऑफिस आ सकते हो? बात करनी थी। ठीक है सर, पहुंचता हूँ। क्या सोच रहे हो विक्रम? क्या सोचूंगा सर, कोई रास्ता तो बचा ही नहीं है। कोर्ट से स्टे ऑर्डर आने के बाद हम कर भी कह सकते हैं। लेकिन स्टे हटने तक ऐसे ही हम चुप तो बैठ नहीं सकते ना। मैं समझा नहीं सर। एक पुलिस ऑफिसर के तौर पर तुम्हारे लिए जॉब जरूरी है या जस्टिस? गॉट इट सर। आप चाहते हैं मैं बिना यूनिफॉर्म के ड्यूटी करूं? एग्जैक्टली, यही बात तुम्हारी मुझे पसंद है। यू आर स्मार्ट। मुझे बचपन से ही पुलिस की वर्दी बहुत ही पसंद है सर। बड़ी मेहनत से मैंने ये वर्दी हासिल की है। हर कोई पूछता था कि मुझे इस वर्दी से इतना लगाव क्यों है। जैसे एक किसान के लिए उसकी जमीन, एक सोल्जर के लिए उसका हथियार। मैं कहता था ये वर्दी मेरे लिए वैसी ही है सर। और अब आप कह रहे हैं कि उस वर्दी के बिना मैं ड्यूटी करूं? आई अंडरस्टैंड विक्रम। जिस वर्दी पर तुम्हें गर्व है वो वापस चाहिए तो तुम्हारे पास एक ही रास्ता है। अब तक मैंने वर्दी पहनकर ड्यूटी की है सर, लेकिन अब से मैं वो वर्दी वापस पहनने के लिए ड्यूटी करूंगा। गुड, तुम्हारी टीम की डिटेल्स मेल कर दी हैं।
मैंने डीजीपी साहब से भी बात कर ली है, सो यू कैन बी ऑन ड्यूटी। थैंक यू सर। गुड लक। सर। कमिश्नर चाहते हैं कि तुम हंट टीम ज्वाइन करो। सर, रिटायरमेंट के टाइम पर ये सब जरूरी है क्या? ऊपर से हंट टीम में मैं किस काम का? यही बात मैं कमिश्नर को बोलूं क्या? सर 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 नहीं सर। जाता हूँ सर। यू कैन गो। अरे देख जरा बंटी, मेरा माल खड़ा है, कितनी दासू लग रही है। चल खोपचे में। ये क्या है? टच फोन। अबे हाथ है कहीं, हथौड़ा छोड़। इतनी सख्त क्यों है कौन तू? तुम जैसे लोगों के लिए मॉन्स्टर हूँ मैं, अखिला। ट्रेन्ड इन मार्शल आर्ट्स, क्राइम ब्रांच। पुलिस, आपको ये पहले बताना चाहिए था ना मैडम। और तू मैंने कुछ नहीं किया। इधर आ। छोड़ दीजिए मुझे। मेरे अखरोटों को फोड़ दिया मैं। अगली बार मारूंगी नहीं, काट डालूंगी। चिमटी छोड़। अली क्रैक कर रहा है या क्रैश कर रहा है? ये डर तब क्यों नहीं आया जब सिक्योरिटी के लैपटॉप पर अय्याश वीडियोस देख रहा था। हाँ हाँ काफी टैलेंटेड है तो। चाय पीने का किक ही कुछ और है। ये कुछ ज्यादा ही परफॉर्म नहीं कर रहा है। चाय पी लो, ठंडी हो रही है। मुझे नजरअंदाज करेगा तो चलेगा, चाय की रिस्पेक्ट नहीं करेगा ना तो हॉट हो जाऊंगा। तो हो जाइए। हाँ अखिला शर्मा सर। अली सर, साइबर सेल। रंगा राव सर, हेड कांस्टेबल। 6 महीने में रिटायरमेंट है सर। आपके लिए चाय लाऊं? चाय के लिए टाइम नहीं है, केस की डिटेल्स देखते हैं। इतनी इंफॉर्मेशन आपने कब जमा की सर? आप तो सुपर फास्ट है। पहले मुझे उसका लगाने का कोई फायदा नहीं होने वाला है। सॉरी सर, इट्स ओके। मुझे सुना था ये संकी है मगर इतना ज्यादा पता नहीं था। अभी तो बस शुरुआत है, आगे आगे देख क्या होता है। सो अब तक हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, और अहम बात ये किसने किया, ये हमें ही पता लगाना है। वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। लेट्स गो। हाय सर,
कीर्तना, फॉरेंसिक एनालिस्ट, कमिश्नर साहब ने भेजा है। सीवियर ब्रेन डैमेज है सर। शराब की बोतल से मारने की वजह से डीप टिश्यूज डैमेज है सर। ब्रेन डेड हो गई है सर। बहुत ब्रूटली रेप किया गया है। सीमन सैंपल्स भी कलेक्ट कर लिए हैं सर, पर कोई सस्पेक्ट ना होने की वजह से किससे मैच करे ये नहीं पता है। अपडेट करती रहना, हमें जल्दी सस्पेक्ट मिल जाएगा। यस सर। थैंक यू। चलो अब क्राइम स्पॉट पर चलते हैं। सर, रिपोर्ट्स के हिसाब से यहाँ पर जो 3 सीसीटीवी लगे हुए हैं उसके केबल्स काट दिए गए थे। 3 नहीं, 4 है। सर वो एमिली का गेस्ट हाउस है। अली, मुझे वो फुटेज चाहिए। 5 मिनट सर। राव साहब। सर, आप बाहर जाकर एक चाय पी कर आइए। ओके सर। सर, क्रिमिनल ने फिंगरप्रिंट्स ना छोड़ने का पूरा ध्यान रखा है सर। नमस्ते सर। सुबह जी। इस क्राइम की रिपोर्ट आप तक सबसे पहले किसने पहुंचाई थी? सर, यहाँ पर काम करने वाली वो एक स्वीपर है सर। मैं कूड़ा फेंक कर वापस आ रही थी सर। देखा तो बस का पिछला शीशा टूटा हुआ था। मुझे शक हुआ तो मैं बस के अंदर जाके देखने लगी सर। डर के मारे चिल्लाते हुए बाहर आ गई। सर, सर। तब कितने बजे थे? सुबह 5:30 बजे सर। 5:30 बजे? इतना पक्का कैसे बता सकते वो हैं? मेरी ड्यूटी खत्म होने का टाइम है। और किसी को नहीं देखा बस स्टॉप पर? नहीं, मैंने किसी को नहीं देखा सर। मैंने जाकर अपने साहब को बताया और मेरे साहब ने पुलिस को कॉल करके बताया सर। सर, हमारी स्वीपर ने जैसे ही हमें ये बताया, हमने कॉल करके तुरंत ही पुलिस को बता दिया था सर। लेकिन तब तक मीडिया वाले यहाँ पहुँच गए थे सर। मुझे उनके फोन नंबर्स, डिटेल्स सब कुछ चाहिए। ठीक है सर। सर, फुटेज क्रैक हो गया है। पाँच 5:05 पर शिरीषा बस में गई। 5:32 को शिरीषा को देखकर स्वीपर बस से भागी। शिरीषा के बाद स्वीपर के अलावा इस बस में चढ़ता हुआ कोई नहीं दिखा। मतलब क्रिमिनल ने बस का मेन डोर यूज नहीं किया। सर, पता चला है कि वो बस कई दिनों से खराब है। उसे रिपेयर के लिए भेजने वाले थे। 5 दिन से वहीं पर खड़ी हुई है। तो फिर हैदराबाद जाने वाली बस उसी वक्त पर आई होगी ना? हम कुछ मिस कर रहे हैं राव साहब। किसी ने अच्छी तरह से रेकी करके बहुत सावधानी से शिरीषा पर अटैक किया है। लगता है किसी ने बदला लिया है।
वो शिरीषा को मारना चाहता था, लेकिन शिरीषा का नसीब अच्छा था। इसका मतलब शिरीषा की जान अब भी खतरे में है। हाँ सर। कहाँ हो तुम लोग? हॉस्पिटल के बाहर चाय पी रहे हैं सर। बेवकूफ, दिमाग ठिकाने पर नहीं है। शीशा की जान खतरे में है, जाओ वहाँ पर।